வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. हम हिंदी साहित्य का इतिहास इसके बारे में पिछले एपिसोड से बातें कर रहे हैं. उसमें से जो प्रमुख हैं हिंदी के प्रमुख वाद, इस श्रृंखला में आज प्रगतिवाद के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं. कृपया ध्यान से सुने और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. प्रगतिवाद का आदर्श है और परिभाषा है समाज में समता कायम करना, ऊंच नीच का भेद जो है उसे समाप्त करना, अमीर गरीब का भेद जो है उसे समाप्त करना. तो समाज में कोई भी अमीर ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, ये सिद्धांत राजनीति में मार्क्सवाद कहलाता है. जैसे कार्ल मार्क्स ने उसे प्रतिपादित किया था, वही आज तक चीन में और रूस में चल रही है. तो कार्ल मार्क्स की नीति जो मार्क्सवाद है उसे वैसे के वैसे साहित्य में लाना और अपने दिल की भावनाओं को प्रदर्शित करना, यही साहित्य में प्रगतिवाद है. प्रगति का मतलब है उन्नति, डेवलपमेंट, विकास. सो समाज का विकास कैसे हो, इसी चिंतन से कविगण लिखने लगे. इस प्रगतिवाद के प्रवर्तक थे श्री अज्ञेय. उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय. श्री अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रवर्तक थे. उसके बाद बहुत सारे कवि आए, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे बहुत सारे कवि आए. बालकृष्ण शर्मा नवीन के कुछ चरण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. आजकल जो भी वेदना से पीड़ित हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, उनका आखिरी हल यही रहता है कि भगवान भला करेंगे, भगवान देख लेंगे. क्योंकि भगवान से ये पूछते ना, हे भगवान हमारी सुरक्षा करो, हमारी उन्नति करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो. ये तो हर भाषा में होते. देवड़ा तेलुगु में, हिंड गुरुवायूरप्पा मलयालम में, मुरुगा तमिलनाडु में, करोड़े तमिलनाडु में, इन्हें कापाट्र, हे भगवान अमर रक्षा कर. इस प्रकार अंत में उसकी सीमा कहाँ पर जाकर रुकती है, भगवान पर छोड़ देते हैं. लेकिन हमारे कवि, प्रगतिवादी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, जगदीश्वर, अरे जगदीश्वर कौन है? जग का ईश्वर जो है वो तो सदियों से हुआ राग की डेरी, वो तो सदियों से हुआ राग की डेरी, वरना नहीं तो अदरवाइज समसा संस्थापन में होती क्या इतनी देरी. समसा संस्थापन में होती क्या इतनी देरी. तमिल कवि वाली कहते हैं, படைத்தவன் மேல் பழிவுமில்லை, படைத்தவன் மேல் பாவம் இல்லை. இருப்பவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார், உழைப்பவர்கள்
தெருவில் நின்றார். பலர் வாழ வாழ பலர் மாள மாள சிலர் வாழ வாழ இறைவன் கொடுத்ததில்லை என்று பாடுகிறார் वाली. क्योंकि सभी के लिए எது வந்த போதும் பொதுவென்று வைத்து வருகின்ற வாழ்வை வாழ்த்திடுவோம். जो भी आता है उसको समान रूप से बांटें, वही साम्यवाद है. सो ऐसा कर देंगे तो कोई मामला नहीं, कोई चिंता नहीं. किसी का ज़माना था, किसी ने कहा था हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में किसी भी घर में ताला नहीं था. कि कोई कहता था कि हमारे घर में किवाड़ भी नहीं है, उसको हम रात के समय बंद भी नहीं करते क्योंकि चोरी भी नहीं है. सबके पास पैसा है, सबके पास सब कुछ है, तो यहाँ पर चोरी को अपहरण क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है. समाज ऐसा है, इसके पास पैसा है उसी को सब मानते हैं, इसके पास पैसा नहीं है उसकी चिंता कोई नहीं करता. படித்தவன் கருத்தெல்லாம் சபை ஏறுமா, பொருள் படைத்தவன் கருத்தானால் சபை மீறுமா, ये कहते हैं कनदासन जी. जो पैसे वाला है उसकी बात हर कोई मानता है, जो पैसे वाला है उसकी बात हर कोई मानता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई कदर नहीं करता, उसका कोई आदर नहीं करता. ये तो समाज है. ये समाज की आर्थिक विषमता है. इस आर्थिक विषमता को मिटाकर सबको समान रूप से देखना, सबको समान समझना और उसके आधार पर काव्य रचना करना, इसी को कहते हैं प्रगतिवाद. सुखदानंद पंत लिखते हैं, एक भिखारी, एक भिक्षुक है, तो शिक्षक है भिक्षुक. वो आता, वो पथ पर आता, दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता. दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता. पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक. चल रहा है लकुटिया टेक, चल रहा है लकुटिया टेक, लकुटिया टेक टेक चल रहा है. इसका मुट्ठी भर दाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए, भूख मिटाने के लिए. ऐसा वो उनका जो उनकी कवि का चरण जो आगे जाता है. यहाँ पर समाज का गठन ही ऐसा है, कोई खाता है, कोई भूखा है, कोई सोता है, कोई रोता है. ये ऐसे समाज की गठन अच्छी नहीं है, उसको मिटाना है. उस मिटाने के प्रयत्न में हम कवियों को आगे बढ़ना है. इसी उद्देश्य से कविता रचना, साहित्य की रचना करना इस प्रगतिवाद का लक्ष्य है. सो इसमें सब आगे बढ़ चुके हैं. विश्वव्यापक वेदना, विश्वव्यापक वेदना ये कहानी नहीं है, एक जलता सत्य है. केवल आज का आंख का पानी नहीं है. कामी क्रोधी छा रही है वातावरण में, जब उदासी तुषित कैसी तुष्टि कैसी छा रही है वातावरण में, जब उदासी वृष्टि कैसी छा रही है वातावरण में, जब उदासी. ऐसा शिवमंगल सिंह सुमन लिखते हैं. इस प्रकार के अनेक कवियों ने हमारे लिए इसके बारे में लिखा है. तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध कवि ने संक्षेप में लिखा है. देखिए, மாடி வீட்டு ஜன்னல் கூட சட்டை போட்டுக்கு, சேரிக்குள்ளே சின்ன புள்ள அம்மனமாக இருக்கு. कितना बड़ा दर्दनाक विषय है.
माड़ी वीट जन्नल கூட சட்டை போட்டிருக்கு. जो छत पर रहते हैं, अमीर लोग हैं, महल में रहते हैं, उन खिड़कियों में भी कपड़ा है, उन खिड़कियों को भी कपड़े ढके हैं, मतलब पर्दे, उन खिड़कियों को भी पर्दे ढके हैं। लेकिन यहाँ पर झोंपड़ी में एक जो गरीब लड़की है, उसके शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। खिड़की को ढकने के लिए कपड़ा है महल में, लेकिन झोपड़ी में, कुटिया में लड़की के तन को ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। जी कहते हुए மாடி வீட்டு ஜன்னல் கூட சட்டை போட்டிருக்கு, சேரிக்குள்ளே சின்ன பெண்ணு अमनमाइருக்கு। कितना दर्दनाक विषय है। अगर उसी कपड़े को लेकर के उस गरीब जो नंगी लड़की है, कपड़े की बड़ा नंगी है, वस्त्रहीन है वो लड़की, उसको दे दे तो क्या होगा, क्या अनर्थ होगा, क्या बुरा होगा, क्या बुराई होगी, क्या घाटा हो, कौन सा घाटा होगा। लेकिन हम लोग नहीं करते, इसी को मिटाना है। इसी तथ्य के आधार पर प्रगतिवादी कवियों ने कविता लिखी। तमिल के एक और कवि सम्राट कण्णदासन लिखते हैं, अमीरों का घर गरीबों की झोपड़ी, दोनों की तुलना करते हैं। செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு, செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்வண்ண கிண்ணத்தில் பால் கஞ்சி, பொன்वண்ண किन्नतिल पाल कंजी। जो धनवान लोग हैं उनमें पैदा होने वाले बच्चों को सोने की कोठरी में दूध, फल, सब बिस्कट सब देते हैं। செல்வர்கள் இல்லத்தில் சீராட்டும் பிள்ளைக்கு பொன்வண்ண கிண்ணத்தில் பால் கஞ்சி, कन्नीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु। झोपड़ी में जो बच्चे हैं उनके लिए नमक का भी अभाव है, नमक भी नहीं है, उनमें आंसू जो है, जो आंसू कारे होते हैं। आपको मालूम होगा आंसू के दो प्रकार हैं। एक तो आनंद की आंसू जो ईश्वर से आती है, आनंद कण्णीर सुलवाना, वो ईश्वर से आता है। और दुख की आंसू जो यहाँ से आता है, ईश्वर से आता है। दुख के आंसू खारा होता है, आनंद की आंसू मीठा होता है। आगे कण्णीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु पानी ही है, पीते हैं। कलयंगल आडुदु सोरिंद्री, वहाँ मिट्टी का बर्तन नहीं है, सोने का बर्तन नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है, बासी बात भी नहीं है, वो सिर्फ नाचता है, हवा में हिलता रहता है। क्योंकि जो कुछ काली है यानी वजन विहीन है वही हिलेगा। इसलिए कण्णीर उप्पिट्टु कावेरी नीरिट्टु कलयंगल आडुदु सोरिंद्री, இதயங்கள் எழுது வாழ்வின்றி, இதயங்கள் ஏங்குது வாழ்विன்றி, जिन दिल पसीजता है, महसूसता है जिंदगी के बिना और रोटी के बिना। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज में है उसी को मिटाना चाहिए, वही प्रगतिवाद है। उसी अनुपात में, उसी सिद्धांत में काव्य रचना करना प्रगतिवाद है। इसलिए ये प्रगतिवाद जो है आज तक चल रहा है, प्रगतिवादी कविता आज भी चालू है, लेकिन समाज उसको नहीं सुनता है। समाज में ये भेदभाव हमेशा बना रहता है। ना जाने कब ये भेदभाव मिटेगा, वो भगवान ही जाने। इसलिए हम इसका निर्णय भगवान को सौंपते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपसे प्रार्थना है आप ऐसी कविताओं को पढ़िए और पढ़ाइए, सुनिए और सुनाइए। ऐसी कविताओं को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन, आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन
क्या है? मनदिन शक्तिये मन की जो शक्ति है मंगामल இருப்பதற்கு என்ன வழி? जिस उपाय से, कौन से उपाय से मन की शक्ति कम न हो, ये सवाल है. எந்த வழியின் மூலமாக மனிதனுடைய மகிழ்ச்சி, மனிதனுடைய மகிழ்ச்சி அல்ல, மனிதனுடைய அந்த சக்தி மங்காமல் இருக்க என்ன வழி? इसके लिए उत्तर है, எது வந்த போதும் புதுவென்று வைத்து வாழ்கின்ற வாழ்வை வாழ்த்துகின்ற வாலி பாட்ட போல எது வந்த போதிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சிரித்திடும் மகளே என்று பாடினார் கவியரசர். அதுபோல மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்திலே உற்சாகத்தை கைவிடக்கூடாது, எழுச்சியை கைவிடக்கூடாது. हमेशा हर्ष 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 और उत्साह 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 कहाँ? मन में. उसके साथ ही तन्नम्बिके आत्मविश्वास. सो हर्ष उत्साह और आत्मविश्वास हमेशा हमारे दिल में बना रहे, जड़ करके बैठा रहे, तब हमारे मन की शक्ति कभी कम नहीं होगी, वो बनाई रहेगी, बनी रहेगी. इसी कहते हैं, कविगण कहते हैं, मन की शक्ति को कम ना करने के लिए मन में हमेशा खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास बना रहना चाहिए. மனதின் சக்தி மங்காமல் இருப்பதற்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சி வேண்டும், உற்சாகம் வேண்டும், அதே நேரத்தில் तन्नम्बिके வேண்டும். हिंदी के प्रसिद्ध कवि भक्ति काल के और रीति काल के रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए. आपने सुना होगा, मैंने कई बार सुना है, मैं हमेशा याद रखता हूँ इसको. रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून. पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून. आदमी के लिए आत्मविश्वास चाहिए, अगर वो ना रहे तो वो शून्य है. रहीमन पानी रखिए, रखिए, बिन पानी, पानी के बिना सब शून्य है. पानी गए ना, ना पानी गए, अगर पानी ना गया तो ना उबरे, ना उबरेगा नहीं, उन्नत होगा नहीं, विकास होगा नहीं. वो कौन सा? मोती, मोती के लिए वो स्वाति की बूंद चाहिए, पानी चाहिए. मनुष्य, मनुष्य के लिए आत्मविश्वास रूपी पानी चाहिए. और चून, चुनाव, चुनाव का चूना के लिए पानी चाहिए, तभी वो उभरेगा, हम वाइट वाश कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर आदमी के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए. इसलिए हर्ष, उत्साह और आत्मविश्वास, ये तीनों हमारे दिल में बने रहे तो मन की शक्ति जो है वो कभी घटेगी नहीं, कम होगी नहीं. इसलिए மனதின் சக்தியை மங்காமல் இருக்க செய்வதற்கு மனதிலே மகிழ்ச்சி, उत्साहम, तन्नम्बिके மூன்றும் வேண்டும். मन की शक्ति को बनाए रखने के लिए, ताकि वो ना कम ना हो, हमें पहले खुशी चाहिए और उत्साह चाहिए और संतुष्टि चाहिए और साथ ही आत्मविश्वास चाहिए. अगर ये होंगे तो हमारे मन की शक्ति कभी कम नहीं होगी. यही आज का चिंतन है. இன்றைய சிந்தனை இதுதான். மனதின் சக்தி மங்காமல் இருப்பதற்கு என்ன வேண்டும்? ஒன்று, மனதிலே மகிழ்ச்சி வேண்டும். பாரதியார் பாடுவார், மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் என்று பாடுவார். ஆக மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கிலே இனிமை வேண்டும், அந்த உற்சாகம் வேண்டும், அப்புறம் தன்னம்பிக்கை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், அப்போ நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும். கடமையாற்றல் வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும், பெண் விடுதலை வேண்டும், பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும், மண் விடுதலை வேண்டும், பெண் விடுதலை வேண்டும்,
பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் என்பவர். அதுபோல் மனதிலே உறுதி வேண்டும், வாக்கிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் என்ற பாரதியினுடைய வாக்கோடு இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். नाले और पुदिय தலைப்புடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது आपका आर सुंदरराजन. धन्यवाद. नंरी धन्यवाद. नंरी. जय हिंद. संगाम अश्विनी अपर फोटो